हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लटर डिटॉक्स। आज का वीडियो दूसरे वीडियो से थोड़ा अलग होगा क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन होम डेकोर रादर देन डीक्लटरिंग। आपको ऑनलाइन या मार्केट में बहुत सारे होम डेकोर आइटम्स मिल जाते हैं, बट एवरी प्रोडक्ट हैज़ ए प्राइस टैग, which is why rented apartments में I prefer DIYs because it is cheap and replaceable when you get bored of them. In today's video, we are going to make a statement piece for the bedroom wall, keeping the entire budget under 500 rupees. So let's get started. Let me start by elaborating the things you need. You will need 3 pieces of thermocol. ये easily art and craft shop में मिल जाता है. It is priced around 100 to 130 rupees each. Keep a measuring tape handy. मैंने साथ में एक थर्मोकोल कटर भी परचेज किया है. You will also need double tapes. Prefer 3M double tapes or command tapes. Also keep a pencil or a marker handy. The next thing you need is a wallpaper of your choice. मैंने ये डिज़ाइन Amazon से चूज़ किया है. It is not just cheap, but the quality is great and the design is subtle. Remember to keep it simple as you would not want a loud art piece on your bedroom walls. इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. So let us start by measuring the thermocol which I have got from the store. This piece of thermocol is 90 cm long and 40 cm wide. These measurements are just to give you an idea. आप भी सिमिलर साइज थर्मोकोल्स क्राफ्ट शॉप से परचेज कर सकते हैं. बिकॉज इस वॉल आर्ट को मैं अपने बेड के हेडबोर्ड के ऊपर वाले वॉल पे लगाने वाली हूँ, इसीलिए आई एम ensuring it is high enough. As it is made of thermocol, it needs to be at a height जहाँ आपका हाथ या सर इस पे गलती से न लगे, as it may get damaged. Measure the wall placement carefully and cut the thermocol as per your calculated length. As per my wall measurements, I am maintaining a length of 75 cm. हम यहाँ पर एक मार्कर यूज़ कर रहे हैं टू ड्रॉ द लाइन सो दैट थर्मोकोल डिजायर्ड लेंथ में कट करना इजी हो जाए. थर्मोकोल कट करने के लिए हमने थर्मोकोल कटर का इस्तेमाल किया है. ये आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा. आप थर्मोकोल जहाँ से परचेज कर रहे हैं वहाँ पे भी ये अवेलेबल होगा. इस स्पेसिफिक कटर को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि बहुत ही नीटली आपका थर्मोकोल कट होगा. कॉर्नर एंड एजेस ऑफ द थर्मोकोल जितना नीटली कट होगा, एंड रिजल्ट ऑफ द DIY प्रोजेक्ट वुड लुक क्लोजर टू एन एक्चुअल आर्ट इंस्टॉलेशन. सो दिस इज द वॉल वेयर आई एम प्लानिंग टू हैंग द DIY. थर्मोकोल को वॉल पे प्लेस करके मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ दैट द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज एक्यूरेट. सो द फर्स्ट पीस ऑफ थर्मोकोल इज रेडी. Stack it on top of the other 2 thermocols to mark the exact measurements. This is really simple and will take just a few minutes. Once you mark straight lines on the thermocols, उसे कट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा. हमने इस थर्मोकोल को टेबल के कॉर्नर पे रख के कट किया है. अगर आपके पास भी इसी तरीके का कोई टेबल या वर्क स्टेशन है तो मेक यूज ऑफ दैट. तीनों थर्मोकोल को हमने डिजायर्ड लेंथ पे कट कर लिया है. As you can see, थर्मोकोल कटर यूज़ करने से इसका एड्ज कितना नीटली कट हुआ है. These are the extra thermocols which I am going to use in another DIY project. As we should always remember to recycle and reuse. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, which is cutting the wallpaper to the desired length. It is easy to cut wallpapers as उनके पीछे इस तरीके के ग्रिड लाइंस बने हुए ऑलरेडी रहते हैं. So just flip the wallpaper and place the thermocol on top of it. आपको वॉलपेपर को इस तरीके से काटना है कि उसका लेंथ थर्मोकोल से ज़्यादा रहे. इससे आप वॉलपेपर को इजीली थर्मोकोल के चारों साइड से रैप कर पाएंगे. वॉलपेपर को जिस ग्रिड से कट करना है उस पे मैंने मार्कर से मार्क कर दिया है. With the help of a scissor, मैं ये वॉलपेपर कट कर रही हूँ, मेकिंग यूज़ ऑफ द ग्रिड लाइन. एक टिप जिससे आप कोई भी पेपर नीटली काट सकते हैं
वो ये है कि जब आप सिज़र्स यूज़ करते हैं तो उसे एंड टिप तक क्लोज़ मत करिएगा। जैसे कि इसी वीडियो से आप देख सकते हैं कि मैं जब सिज़र्स यूज़ कर रही हूँ तो मैं ब्लेड को एंड तक नहीं क्लोज़ कर रही हूँ। So you just have to use half of the scissor blades and keep moving forward to get a clean cut. So now one piece of the wallpaper is ready to be used for the DIY. अब मैं इसी रेडी वॉलपेपर को यूज़ करके दो और वॉलपेपर के पीसेस काटने वाली हूँ। मार्किंग्स मैंने कर दी है। I am making use of the grid lines to cut two more pieces of the wallpaper. Now let me tell you about the last step of this DIY project, which is wrapping this wallpaper on the thermocol. वॉलपेपर जो अमेज़ॉन पे आते हैं उन पे एडहेसिव ऑलरेडी रहता है. You just have to remove it from this paper and stick it onto the thermocol. Do this slowly and steadily. जैसे जैसे आप पीछे से पेपर पील करते हैं वॉलपेपर को प्रेस करते जाइएगा. इस तरह से क्रेडिट कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं वॉलपेपर को एक्यूरेटली प्लेस करने के लिए. यू नीड टू मेक श्योर कि वॉलपेपर पे कोई भी बबल और क्रीज फॉर्म नहीं हो रहा है. मैंने वॉलपेपर्स वॉल पे बहुत बार DIY के लिए यूज़ किए हैं एंड इट इज़ अ लिटिल ट्रिकी, बट थर्मोकोल पे पेस्ट करना काफ़ी इजी लगा मुझे ये. इस प्रोजेक्ट के लिए थर्मोकोल की जगह आप कैनवस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप कैनवस यूज़ करने वाले हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट का बजट बढ़ाना पड़ेगा. ऑल्सो कैनवस थर्मोकोल की तरह हल्का नहीं है, इसीलिए उसे हैंग करने के लिए आपको नेल्स यूज़ करने पड़ेंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट साइड पे वॉलपेपर कम्प्लीटली स्टिक हो गया है. अभी थर्मोकोल को रिवर्स करके वॉलपेपर को मैं पीछे से स्टिक करने वाली हूँ. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं वॉलपेपर को पुल करके स्टिक कर रही हूँ ताकि एडजेस नीट लगे. I am going to show you a few ways in which I have wrapped the corners. इनमें से आपको जो भी इजी लगे आप वो प्रोसीजर फॉलो करके अपना DIY कंप्लीट कर सकते हैं. The first method is very similar to how we wrap books. ये बहुत ही सिंपल है. As you can see, the corner looks really neat. The second method that I have used is a little bit more complicated, but the end finish is much cleaner and better. Once I have wrapped the corners, I am going to paste the sides really well. The wallpaper has its own glue, but still मैंने masking tape का भी इस्तेमाल किया है. This will ensure that the wallpaper is firmly stuck to the thermocol. Follow the same steps for all the 3 thermocols. मैंने सारे कॉर्नर्स में मास्किंग टेप से वॉलपेपर को सिक्योर कर दिया है. Now let's get ready to hang this on the wall. As you're going to install 3 art pieces on the wall, it is important that you measure the placements accurately. I'm using a scale and a pencil to do the same. Because thermocols are light in weight, you do not need nails to secure the art piece on the wall. This makes it rental friendly. इस थर्मोकोल को वॉल पे स्टिक करने के लिए मैंने सारे कॉर्नर्स में डबल टेप का इस्तेमाल किया है. इसे और सिक्योर करने के लिए मैंने एक कमांड टेप का भी इस्तेमाल किया है. Now let's just stick these art pieces carefully on the wall. And that's it, we are done with this DIY project. Do like this video and subscribe to my channel. Here's the final reveal.